जवाबदेही कानून को लागू करवाने के लिए पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से एक बड़ी संख्या में महिला और पुरुष राजधानी जयपुर में पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां पर जवाबदेही यात्रा के रूप में पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष या युवा भी जो है इसमें शामिल है। ये सभी जो लोग हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शकील है और मैं एसआर अभियान का एक साथी हूँ। तो आप देख रहे हैं ये सारे लोग जो आए हैं, ये जवाबदेही यात्रा जो निकले उसी के पदयात्री हैं। अलग अलग जगह से आए हैं, पूरे प्रदेश के ये साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या है जवाबदेही पदयात्रा? क्या है जवाबदेही पदयात्रा? वो जवाबदेही कानून की मांग को लेकर निकली। और ये यात्रा ऐसा नहीं कि अभी कोई 11 तारीख से या 16 दिन की यात्रा, ये 16 साल से यात्राएं चल रही है। हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पूरे राजस्थान में यात्रा पहले भी की है इस कानून की मांग को लेके। पिछली सरकार कोई भी हो, या ये सरकार हो या पहली सरकार हो, हमने दोनों सरकारों के साथ में मांग की है कि आप ये जवाबदेही कानून लाओ। अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी जवाबदेही तय करो। पिछली सरकार ने भी कई बार की वार्ता की और अलग अलग टाइम पे वादे भी किए। बजट में भी घोषणा, बजट में अनाउंसमेंट किया, मीडिया में भी दिया, प्रेस वार्ता में भी किया, अलग अलग डेलीगेशन के साथ में मिले, तब भी कहा कि हम ये कानून लाएंगे, लेकिन अंत में वो ये कानून नहीं लाए। और अभी ये सरकार भी इस कानून की तरफ बिल्कुल सोच नहीं रही है, क्योंकि ये कानून को लाने की मंशा ही नहीं है इन सरकार की। क्योंकि इससे जवाबदेही तय होती है, उनका एक जॉब का चार्ट बनता है, उन पर कार्रवाई तय होती है, समय में काम करना होता है, इसलिए सरकार ये कानून लाना ही नहीं चाहती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि जवाबदेही कानून जो है लागू होना चाहिए? ये कानून इसलिए लागू होना चाहिए, आप देखते होंगे कि लोगों के कितने दफ्तरों में चक्कर काटते हैं और ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी कितनी मोटी मोटी तनख्वाह है और ये कितना काम करते हैं, इनका कोई जॉब चार्ट नहीं है। नरेगा में एक वर्कर होता है, उसकी 2 टाइम हाजिरी होती है, सुबह भी और शाम को, लेकिन अधिकारी की कभी कोई हाजिरी होती है क्या? उनकी कोई जॉब चार्ट है क्या? वो तो बस दफ्तर में पहुंचे, काम किया नहीं किया, उसका कोई है क्या, मापदंड है क्या? एक नरेगा जो 281 जिसको मजदूरी मिलती है, उसके लिए आप मापदंड बना देते हैं कि उसको सुबह 8 बजे भी हाजिरी देनी है, शाम को 5 बजे भी हाजिरी देनी है, ऑनलाइन भी देनी है और ऐसे भी देनी है, और उसकी मप्ती भी की जाती है, काम भी मापा जाएगा, ये भी किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि बजट का लगभग 50% 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है प्रशासनिक पेंशन में, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में और इनकी पेंशन में। अब इनकी जवाबदेही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम व्यक्ति दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाता है और ये मुद्दा कोई एक ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति के साथ में जुड़ा है, ये पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ में जुड़ा है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके साथ में जवाबदेही का मुद्दा जुड़ता है, और जब बूढ़ा होता है व्यक्ति तब भी उसके साथ में जुड़ता है। बच्चे के जन्म के साथ में उसके मुद्दा जुड़ता है, क्योंकि उसके जन्म प्रमाण पत्र से ये बात होती है, और वहीं से हॉस्पिटल और पंचायत और इनके दफ्तर काटना शुरू हो जाता है। लास्ट में बुढ़ापे में जब व्यक्ति पेंशन का हकदार है, उसको अपनी पेंशन पाने के लिए भी दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ता है। से आप लोग आए? मैं राजसमंद जिले से हूँ और भीम ब्लॉक से आया हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस समय गरीबों का शोषण बहुत हो रहा है। शोषण ऐसे हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। आप उनको 1000 रुपये जेब में डालो और आपका काम होगा। गरीब जनता का शोषण हो रहा है, मजदूरों को अपना रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए वो तरस रहे हैं। ऐसा सिस्टम निकाल दिया है। अब जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी, तो भी 2000 रुपये रिश्वत दे के आप ड्यूटी पे नौकरी करो। मैं एक होमगार्ड का गृह रक्षक हूँ और मेरे को आज 2-3 महीने से नौकरी नहीं मिल पा रही है। कारण यही है कि मैं अधिकारी को 2000 रुपये ले जाके दे दूं तो मेरे को जहाँ ड्यूटी चाहिए उस पॉइंट में मेरे को ड्यूटी मिल जाए, नहीं दे रहा हूँ, इस कारण से मेरे को मिल ही नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह 400। एक बड़ा आरोप आप ये लगा रहे हो, जब तक सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी जाती जब तक वो काम नहीं करते। मैंने इसकी 181 पे शिकायत दर्ज कराई हूँ। क्या हुआ? शिकायत दर्ज कराने बाद? शिकायत दर्ज कराने के बाद में मेरे को अधिकारियों ने ऑफिस पे बुलाया। ऑफिस पे बुलाने के बाद में मैंने उनके पूरे मस्टोल ऑनलाइन चेक किए। चेक करने के बाद में अधिकारियों ने उनके सारे मस्टोल में फर्जीवाड़ा कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद में भी मेरे को ड्यूटी नहीं दी। मेरे को ऐसे समझा के भेज दिया, भाई मैं दे दूंगा, अभी अगली बार आपको ड्यूटी दे देंगे। और वापस वही सिस्टम है, 2000 रुपये दो, उनको ड्यूटी आ रही है और मेरे को नहीं दिया जा रहा है।
और मैंने फर्जी सिस्टम में हमारे को ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के अंदर जो इंसान बाहर फायर में बाहर कमा रहा है, दूसरी जगह ड्यूटी कर रहा है, उसकी हाजिरी ऑन परसेंट चल रही है। मतलब जो ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं है उसकी हाजिरी चलती है। हाँ, जो बाहर कमा रहा है उसकी भी ऑन है, जो पैसे दे रहा है। अच्छा, वो सैलरी में ज्यादा हिस्सा अधिकारियों को दे रहा है। हाँ, इसलिए उसकी हाजिरी ऑन है। उसकी ऑन है और मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो भी मेरी भी ऑफ कर रखी है। ऐसे ऐसे मैंने उनके काले चिट्ठे पकड़े हो और मेरे को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी सुनवाई हो। और उस अधिकारी का नाम माधु सिंह, क्या नाम? माधु सिंह रावत। हाँ, माधु सिंह जी है, कमांडेंट साहब, जो राजसमंद जिले में मौजूद है वर्तमान में। देखिए, तेज सिंह द्वारा एक बड़ा आरोप जो है सरकारी अधिकारी माधु सिंह पर लगाया जा रहा है कि तेज सिंह एक होमगार्ड है, लेकिन इनको जो है कहीं भी पोस्टिंग नहीं दी जाती। उसका कारण ये बता रहे हैं, जब तक वो अधिकारियों को रिश्वत नहीं देंगे, जब तक उनको कहीं पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसकी शिकायत जो है 181 पर भी करी, लेकिन उसके बावजूद इनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन तेज सिंह द्वारा एक बड़ा आरोप ये भी है कि जो व्यक्ति राजसमंद में मौजूद नहीं है, बाहर अपना कारोबार कर रहा है, उसकी हाजिरी जो है रेगुलर लगाई जा रही है। उसका कारण तेज सिंह द्वारा बताया जा रहा है कि वो अपनी जो आय इनकम है या सैलरी है उसमें से आधा हिस्से की जो है अधिकारियों को घूस देता है। ये एक बड़ा आरोप जो है तेज सिंह द्वारा लगाया गया है, जिसके कारण इनको जो इस यात्रा में शामिल होना पड़ा है और जवाबदेही कानून के लिए ये मांग कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं जोड़ना चाहूंगा, हम यात्रा में ऐसा नहीं कोई हाईवे से निकले, यात्रा में हम लगभग हमने ग्रामीण क्षेत्र कवर किया और लगभग 100 से अधिक गाँवों को हमने छुआ है। एक गांव हमें नहीं मिला जहाँ पे पक्की सड़कें हो, जहाँ पे नाली हो, जहाँ पानी की। अभी पूरा बेल्ट देखिए, जहाँ से और ब्यावर तक का जो हमने देखा, पीने का पानी नहीं है गाँव में। यात्रा कहाँ से बनी थी? ये ब्यावर से शुरू हुई, चांद गेट से, जहाँ से आरटीआई का आंदोलन शुरू हुआ, वहीं से इस यात्रा को शुरू हुआ और ये यात्रा फिर गाँव से होते हुए जयपुर पहुंची है। हम अलग लोगों से मिले, हमें एक भील समुदाय मिला। भील समुदाय के लगभग 40 परिवार है, ना उनका कोई पट्टा है, ना उनकी कोई योजना से जुड़ा हुआ है, ना उनका कोई कागज है। सिलिकोसिस से पीड़ित है व्यक्ति, लेकिन उसका अभी खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है। मतलब आप देखते हैं कि पूरा जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रखा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बड़ी बड़ी इमारतें देख लेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखिए जिसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनी है पूरे देश के लिए, लेकिन वो है ही नहीं व्यवस्था जमीन पे। पेंशन लाभार्थी को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं है, राशन नहीं है, नाली नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पेंशन। तो ये सब आप देखेंगे तो जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? जवाबदेही जो ये विकलांग प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसके लिए पोलियो की दवाई का काम करेगी। जवाबदेही कानून होगा तो इनके काम का जॉब चार्ट बनेगा, और काम नहीं करेंगे उसकी जॉब चार्ट के साथ में एक समय सीमा तय हो, और काम नहीं करे तो पेनल्टी हो, और पेनल्टी का जो पैसा आ रहा है, जो व्यक्ति चक्कर काट रहा है उसको पैसा जाए। ये व्यवस्था होगी तब जाके व्यवस्थाएं सुधरेंगी और काम लोगों के काम होंगे। और ये ऐसा नहीं, ये जनता है कोई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह भर के लाए गए। ये वो लोग हैं जो यात्रा में लोगों से मिले हैं, जिनकी शिकायतें लिखी है, और ये अपने खर्चे पे, अपने स्तर पे, अपनी समस्याओं को लेके, और इन्होंने मुद्दा समझा है कि ये हमारा ही मुद्दा है, तो ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप क्या कहेंगे? हम लोग उदयपुर से आ रहे थे, उदयपुर की खेरवड़ा तहसील से आ रहा था। हम लोग ये जवाबदेही को इसलिए महत्व समझते हैं कि जब कोई भी काम हम लोग या प्रत्येक जनता में से कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाता है, तो उसके कोई निश्चित समय अवधि नहीं है कि कोई फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद में उसका काम होगा या उसको जवाब मिलेगा, कोई जवाबदारी नहीं है। कर्मचारी के बारे में किसी के जनता कितने भी ऑफिसर में कितने भी चक्कर काट डाले, उसके काम की कोई गारंटी नहीं है। तो हम जवाबदेही कानून को इसलिए महत्व समझते हैं कि ये जो काम हम लोग करने के लिए किसी भी दफ्तर में अर्जी लगाए तो वो निश्चित समय में हो। अगर वो निश्चित समय में काम नहीं करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी तय करे, और जिम्मेदारी अपने जिम्मेदारी से लोगों का काम करे, और ना करे तो पेनल्टी लगे उसपे और वो उसको पाबंद हो और जनता का काम करे। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदामी लाल है, मैं लेबर यूनियन से हूँ। देखिए, जो लोग हैं कि ये जवाबदेही आंदोलन में यहाँ पहुंचे हैं यात्रा के रूप में, इनका कहना ये है कि हम 100 गाँवों से होती हुई यात्रा गुजरी है। यह यात्रा का जो आरंभ है वो ब्यावर जिले से हुआ था। ब्यावर से जो है
ये राजधानी जयपुर में पहुंचे हैं, लेकिन इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस गांवों में ये लोग पहुंचे थे वहां कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। हॉस्पिटल है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, या सड़कों के जो है एक रोड में बनाया गया है लेकिन जो है अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरता हुआ दिखा है। न पक्की सड़क इनको नजर आई है, न उनको हॉस्पिटल सही से नजर आए, या और भी व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई है। एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो आंदोलनकारी है उनकी तरफ से कि सरकारी हम पेंशन की बात हो या किसी भी सरकारी काम की बात हो, अगर वो सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो सिर्फ उनको सिवाय चक्कर काटने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। जब तक वो लोग रिश्वत नहीं खिलाते उस वक्त तक उनका काम नहीं होता। तो इस वजह से जो है जवाबदेही कानून को ये लागू कराना चाहते हैं, और जवाबदेही कानून जब लागू होगा, जब एक रोड मैप उसका उतरेगा, तो जितने भी अधिकारी है उनको भी अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को एक जवाब देना पड़ेगा कि किस जो प्रतिदिन कितने लोगों को उन्होंने कार्य किया है या नहीं किया है, जो चक्कर काटने वाले हैं उनकी क्या समस्याओं का समाधान हुआ है। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।